कि ऐसे रहते हैं। अभी मैं दिन में चर्चा कर रहा था, नीचे में प्रातः विला में बैठे था, मैं लोगों से चर्चा कर रहा था। हमारे कलकत्ता में एक परिचित है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हमारे पूज्य महाराज श्री से दीक्षा लिए। वो 2 साल बाद हमसे मिले, चेहरा उतर, हम क्या हुआ हो, कोई लाभ नहीं हुआ हमको। हम बोले मतलब? बोले नहीं, 2 साल हो गया दीक्षा से, कोई लाभ नहीं हुआ हमको। हमने कैसा लाभ नहीं हुआ? बोले बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। हम कहा महाराज जी से एग्रीमेंट हुआ था कि दीक्षा के पहले की दीक्षा लेते बिजनेस दौड़ पड़ेगा। बोले तब आगे का क्या प्लानिंग है? बोले सोच रहा हूं गुरु जी बदल दूं। हम बोले गुरु जी बदलिए चाहे मत बदलिए, घर बदलिए, तुरंत निकलिए, दोबारा दिखाई ना पड़िएगा हमको। हम जो सोचते हैं वो शब्द में परिवर्तित होता है। देखिए चित्त, हमारे महाराज श्री कहते बाबू, भाषा हमारे चित्त की खेती है। भाषा हमारे चित्त की खेती है। जैसा चिंतन चलेगा वैसा शब्द बाहर निकलेगा। भरद्वाज जी पूछे राम कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि पूछ रहे हैं, जानकर भी क्यों पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी पूछे कि मैं जिस राम जी को जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? प्रभु सोई राम की अपार को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हार, कहूँ विवेक विचार। पूछे जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? दोनों राम जी एक ही राम जी हैं कि अलग अलग राम जी हैं? मैं पूछ रहा हूं, कहिए एक ही राम है पक्का? इतना तुम सोचबे नहीं किए थे। भरद्वाज जी जिस राम जी के बारे में पूछ रहे हैं, और शंकर जी जिस राम जी का नाम जपते हैं, ये दोनों राम जी एक ही हैं कि अलग अलग हैं? वो छोटके राम जी ने बड़ हुए थे। ये मेरा प्रश्न है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य जी गदगद हो गए। क्यों? समझ गए। बोले मैं जान गया। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, इन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, इन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, और चतुराई तुम्हार मैं जानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। जाग बलि का बोले मुस्काई, जाग बलि का बोले तुम ही विदित हो तुम ही विदित तुम ही
महात्मा हमको पहचान लेते हैं हमारे वाक्य से। किसी भी संत के पास आप जाइएगा ना, तो संत समझ जाते हैं कि जीव जगत में फंसा है कि जगदीश में फंसा है। याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हो गए। जाग बलिक बोले मुस्काई, क्या बोले? तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आप जानते हैं, जानकर भी पूछ रहे हैं। मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनने के लिए स्वयं को मूढ़ बना लिए हैं। ये आपकी चतुराई है। और याद रखिएगा, बिना सब कुछ जानकर भी अपने श्रेष्ठ के सामने अनजान बन करके बैठना, ये बिना सदगुरु की कृपा के प्राप्त होने वाला नहीं है। समाज में जिसको कुछ नहीं मालूम पहले माइक लेवे के तैयार बा। जिसको कुछ नहीं मालूम वो सरकार कार्ड छपवाए पड़ा कि हम सब जान रहे हैं। जानकर भी अपने श्रेष्ठ के आगे अनजान बनना ये सदगुरु की कृपा है। इसलिए वो स्वामी तुलसीदास जी बार बार कहते हनुमान जी से, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु कैसे गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, मेरे गुरुदेव भगवान ने जैसे मेरे ऊपर कृपा की, वैसी कृपा आप भी कर दीजिए। गुरु जी ने कैसी कृपा कर दी? वो स्वामी तुलसीदास जी के ऊपर वो स्वामी जी कह रहे हैं कि जब गुरु जी ने मुझे पहली बार राम कथा सुनाई तो मेरे समझ में कुछ नहीं आई। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुकर थे, समझी नहीं दस बालपन तब अति रहे। स्वामी जी कहते हैं मेरे गुरु जी ने मुझे